हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक पर्सन होता है मालिक, राइट। आज हम उसको करने वाले हैं इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब हम इसके देखने वाले हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स, और यू कैन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन होता है, वही मालिक होता है। यानी ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। मालिक एक है तो सारा प्रॉफिट भी किसका हुआ, उसी का। अब प्रॉफिट उसका है तो रिस्क भी किसका हुआ, उसका, बिकॉज हमें नहीं पता कि कल को क्या हो जाए। तो बिजनेस जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, तो सारा रिस्क भी किसका है, इसी पर्सन का। तो चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना किसी को, राइट। तो हमने डिस्क्राइब किया था सोल प्रोप्राइटर को, और आज हम इसी डिस्क्रिप्शन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डेवलप करेंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के मैक्सिमम पॉइंट्स ले सकते हैं। बिकॉज एक बार हमने एक चीज को डिस्क्राइब कर दिया, उसके बारे में समझ लिया, तो अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो उसी से डेवलप हो जाएंगे। चलो देखते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हमने बात की थी फॉर्मेशन और क्लोजर की, कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसमें फॉर्मेशन और क्लोजर कैसा होता है, ईजी होता है, राइट। बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो अब बताओ ये एडवांटेज हुई या डिसएडवांटेज? ये क्या हुई, एडवांटेज। मतलब बेसिकली हमने हर एक पॉइंट को लेना है और देखना है कि वो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है उसकी जो लाइबिलिटी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? ऑब्वियसली क्या है, डिसएडवांटेज, बिकॉज उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज हो जाएगी अगर बिजनेस की कोई देनदारी हुई तो। अब देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिएंट। अभी देखो सोल रिस्क बियरर, यहाँ पे जो रिस्क बियरर है वो अकेला पर्सन है, सारा रिस्क उसका है। तो क्या ये एडवांटेज हुई, डिसएडवांटेज हुई? ये क्या हुआ, डिसएडवांटेज, बेचारे का अकेले का रिस्क है। नेक्स्ट इज सोल प्रॉफिट रिसिएंट, सारा प्रॉफिट भी उसका, तो ये क्या है, एडवांटेज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फुल कंट्रोल, सारा कंट्रोल उसका, तो ये क्या है, एडवांटेज। नेक्स्ट इज नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो अब इससे एडवांटेज भी निकालेंगे और डिसएडवांटेज भी। इसका नो सेपरेट एंटिटी का अगर आपको याद हो तो इसमें हमने क्या किया था कि बिजनेस और ओनर दोनों एक ही हैं, तो बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो ओनर की एसेट्स हैं, तो ये क्या होगी, एडवांटेज। और जो बिजनेस की डेट्स हैं, मतलब जो बिजनेस की देनदारियां हैं वो ओनर की देनदारियां, तो ये क्या होगी, डिसएडवांटेज, समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस का नहीं पता कि बिजनेस कब तक चलेगा, बिकॉज एक ही पर्सन है तो उसी पे डिपेंड करता है, तो एडवांटेज है डिसएडवांटेज, ये क्या होगी, डिसएडवांटेज। सो दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ले लेंगे। हर पॉइंट को हम देखेंगे कि एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, और उससे हम जो पॉइंट्स है वो ले लेंगे। होप दैट्स क्लियर। बट एडवांटेज और डिसएडवांटेज में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से निकल जाते हैं, तो वन बाय वन हम एक बार एडवांटेजेस देखते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्टली वी हैव एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखो यहाँ पे एक ही पर्सन है और सारे डिसीजन किसने लेने हैं, इसी पर्सन ने लेने हैं। क्या इसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत है अगर उसको कोई डिसीजन लेना है? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो क्या होता है, क्विक होता है, जल्दी हो जाता है। क्योंकि जहां 2-3 पर्सन से बात करनी होगी वहां पे टाइम लगेगा ही। 2-3 पर्सन अपनी सलाह देंगे, कोई कहेगा करना चाहिए, कोई कहेगा नहीं करना चाहिए। तो इतने में कई बार क्या होता है कि हमारी मार्केट अपॉर्चुनिटी है जो है ना वो रह जाती है, वो हम ग्रैप नहीं कर पाते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब रॉ मटेरियल सस्ता है मार्केट में, तब अगर इस ओनर को पता लगा कि रॉ मटेरियल सस्ता है तो वो जाके, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो बाय कर सकता है। क्या उसको किसी से पूछने की जरूरत है? द आंसर इज नो। अब रॉ मटेरियल सस्ता है, डिस्काउंट है, और ये जो है, अब फॉर एग्जाम्पल 2-4 बंदे होते तो वो
डिसीजन लेने लग जाता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उतनी देर तक ये जो डिस्काउंट है वो खत्म हो जाता। तो क्या हुआ, मार्केट अपॉर्चुनिटी चली गई। तो कई बार बिजनेस में क्या होता है, हमें डिसीजन मेकिंग जल्दी करना होता है ताकि जो हम मार्केट अपॉर्चुनिटी है उसको क्या कर सके, ग्रैब कर सके। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है क्विक है, तो इसलिए क्या होता है कि हम जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज है उसको ग्रैब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो, हर बिजनेस के कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जो कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है, जो हम चाहते हैं किसी को भी पता ना लगे, क्योंकि अगर वो पता लगेंगी तो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो बिजनेस के लिए सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे एक ही पर्सन है, अब उसी ने डिसीजन लेने हैं, तो क्या वो बाउंड है कि वो किसी को बिजनेस के बारे में बताए? द आंसर इज नो। तो इससे क्या होगा, उसको सीक्रेसी के बहुत फायदे होंगे। अब लाइक फॉर एग्जांपल, अगर उसने कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो वो चाहेगा कि लॉन्च करने से पहले कॉम्पिटिटर्स को पता लगे। वो तो चाहेगा जब वो लॉन्च करे ना तब पता लगे। अब वो लॉन्च करने की सोच रहा है और सोचते हुए कि उसको अगर कॉम्पिटिटर को पता लग गया तो वो भी कुछ स्कीम ले आएंगे। तो इसका मतलब सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे क्या एक ही पर्सन है, तो सीक्रेसी ये जो बात है वो बाहर नहीं जाएगी। अब 2-3 पर्सन होते हैं, उनको पता होता तो बाहर जाने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे एक ही पर्सन है तो सीक्रेसी मेंटेन्ड है। सो इफ एग्जाम्पल देखो, इफ ही इज गोइंग टू लॉन्च एनी स्कीम, अगर ओनर कोई स्कीम लॉन्च करना चाहता है, दिस थॉट विल कन्फाइन टू हिम, वो थॉट उसी तक रहेगा टिल ही गिव इट्स प्रैक्टिकल शेप। क्योंकि बिजनेस में जो डिसीजन होते हैं ना, जब तक उनकी प्रैक्टिकल शेप नहीं होती, मतलब जब तक हम उसको नहीं लॉन्च करते, तब तक कॉम्पिटिटर्स को पता नहीं लगना चाहिए। सो द कॉम्पिटिटर विल नॉट कम टू नो अबाउट इट। तो कॉम्पिटिटर्स को नहीं पता लगेगा तो क्या होगा, हमें एडवांटेज हो जाएगा। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसे कि हमने बात की थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है उसकी जो फॉर्मेशन और क्लोजर है वो बहुत ही ईजी है, बिकॉज मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। आपको बिजनेस खोल के बस 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और उसके लिए बहुत ही कम लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो हैं, और कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो गवर्न करता है इसको। सबसे इजी फॉर्मेशन और क्लोजर इसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है। नहीं तो आगे जो हम पढ़ेंगे उनके कुछ सेपरेट लॉज होते हैं। सो इट इज लीस्ट रेगुलेटेड बिजनेस। जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो लीस्ट रेगुलेटेड है। सो इट इज ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस एज पर द विश ऑफ द ओनर। तो यहाँ पे बेसिकली ओनर पे ही होता है मेन कि कब वो स्टार्ट करना चाहता है और कब वो क्लोज करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव। देखो यहाँ पे जो इंसेंटिव है ना, जो मोटिवेशन है ना, वो डायरेक्ट है। अब ओनर को पता है अगर वो काम करेगा तो प्रॉफिट किसका है, उसी का है, और अगर वो नहीं करेगा तो लॉस भी किसका है, उसी का है। तो यहाँ पे मोटिवेशन डायरेक्ट है। अब लाइक एक एम्प्लॉय होता है, उसको डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता, उसको पता है मेरे को सैलरी तो मिल ही जानी है, उसको सैलरी मिलनी है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो प्रॉफिट किसको होगा, कंपनी को। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंपनी उसको बोनस दे देगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे देगी, बट सारा का सारा उसको नहीं मिलेगा जो कंपनी कमाएगी। बट यहाँ पे क्या है, उसको पता है कि अगर वो काम करेगा तो उसी को मिलना है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इंसेंटिव है। सो अ सोल प्रोप्राइटर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन। उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसको बाहर से कोई कहना नहीं पड़ेगा कि तुम काम करो। वो सेल्फ इंस्पायर्ड है, उसको पता है कि अगर वो काम करेगा प्रॉफिट होगा तो सारा का सारा पैसा किसकी पॉकेट में जाएगा, उसी की। बट अगर 2-3 पर्सन होते हैं ना, उसको पता है मैं काम करूंगा तो फायदा क्या, वो तो बटेगा ही, मेरे को सारा तो नहीं मिलना। बट यहाँ पे क्या, उसको पता है कि सारा उसी को मिलना है। सो वो अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। ओके, सो देयर इज डायरेक्ट इंसेंटिव और डायरेक्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। अब जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, उसको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है कि वो अच्छा काम कर रहा है। लाइक अब यहाँ पे क्या है कि वो अपना ही बॉस है, उसको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। उसको लाइक जो भी काम करना है, जो भी डिसीजन लेने हैं, वो मतलब अपने हिसाब से ले सकता है। अगर आप किसी के अंडर काम करते हो तो आपको उसकी इंस्ट्रक्शन माननी पड़ती है, बट यहाँ पे आप खुद के बॉस हो तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, और बल्कि हम दूसरों को काम दे रहे हैं। हम दूसरे मतलब फॉर एग्जाम्पल वो एम्प्लॉय रखता है तो वो दूसरों को काम दे रहा है। तो इसमें क्या है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन आती है। होप दैट्स क्लियर। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एडवांटेज तो हमने देख लिए, अब 1 by 1 डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो यहाँ पे जो मेन डिसएडवांटेज है ना इसका, कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जो एक पर्सन है वो कितना ही पैसा लगा लेगा। अब ये पैसा कहाँ से लाएगा, एक पर्सन जो है वो उसको पैसा अरेंज करना है, वो कहाँ से लाएगा, या तो अपनी सेविंग्स यूज करेगा या तो बाहर से उधार ले लेगा, बोरो कर लेगा।
राइट। अब उधार की भी तो एक सीमा है ना। अब जैसे ये बैंक के पास अगर लोन लेने जाएगा, किसी को भी लोन लेने जाएगा, तो हर एक की एक लिमिट होती है ना कि जितना वो उधार ले सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि इसको बहुत ही मिलियंस बिलियंस में कोई उधार पे दे देगा, ऑब्वियसली नहीं। तो इसकी कैपेसिटी है बोरोइंग की भी और सेविंग्स की भी। तो यहाँ पे जो पैसा है ना वो हमारे पास कम होता है, तो देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। इसी वजह से जो साइज है वो कम होता है, छोटा होता है। तो जनरली जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होते हैं ना वो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, और ये स्मॉल ही रह जाते हैं क्योंकि उसका जो सेविंग्स और बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। यहाँ पे जो लाइफ होती है बिजनेस की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, जैसे कि हमने पहले ही बात की। बिकॉज एक ही पर्सन है, अगर उसको कुछ भी हो जाता है, एक तो अगर वो पर्सन बीमार भी हो जाता है तो जो बिजनेस है वो इफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर बिजनेस की डेथ हो गई, सॉरी, जो सोल प्रोवाइडर है उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा, बिजनेस आगे चलेगा ही नहीं। और हो सकता है कोई आगे चलाए, मतलब चांसेस कम ही है। सो कुछ भी होगा तो एक पर्सन पे ही डिपेंड करता है बिजनेस को। तो एक पर्सन को अगर कुछ हो गया तो बिजनेस जो है वो क्लोज भी हो सकता है। तो देर इज लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की पे जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारियां। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में जो लाइबिलिटी है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये जो सोल प्रोप्राइटर है वो उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। क्यों? क्योंकि अगर जो बिजनेस की क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिनको पैसे देने हैं, वो ऐसा नहीं कि उन बिजनेस एसेट से उनको पैसा दिया जाएगा, उसकी खुद की जिम्मेवारी है, मतलब सोल प्रोप्राइटर की खुद की जिम्मेवारी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़े, उसको ये जो क्रेडिटर है ना जिसको पैसे देने हैं उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। मतलब उसके पर्सनल एसेट्स, उसका घर, अगर घर है या फिर जो भी कार है वो भी करनी पड़ सकती है उसको बिजनेस के जो उधारी है उसको चुकाने के लिए। और अगर कोई भी मतलब गलत डिसीजन हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, जो हमारा सोल प्रोवाइडर है उसको सीरियस फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। बिकॉज अगर बिजनेस की उधारियां बढ़ गई तो वो उधारियों को देने की जिम्मेवारी सोल प्रोप्राइटर की है, उसको देने ही होंगे, चाहे वो बिजनेस के सारे एसेट्स बेच के दे, चाहे अपने पर्सनल एसेट्स बेच के दे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर पे बहुत बड़ा भार हो जाता है ये। नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक ही पर्सन है, उसी को परचेजिंग करनी है, उसी को सेलिंग करनी है, उसको ही फाइनेंसिंग करनी है, तो सारा काम एक ही पर्सन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक ही पर्सन पे इतनी, मतलब एक ही पर्सन जिसको परचेजिंग भी अच्छे से आती हो, सेलिंग भी आती हो, फाइनेंसिंग भी आती हो, मार्केटिंग भी आती हो, तो ये बहुत ही रेयर केस है। तो इसमें क्या होता है, कहीं ना किसी एक्टिविटी में लैक रह जाता है। और रिसोर्सेज भी यहाँ पे लिमिटेड होते हैं। इस वजह से अगर वो जो एम्प्लॉयज रख रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो मार्केटिंग में अच्छा नहीं है या सेलिंग में अच्छा नहीं है, तो वो एम्प्लॉय रख रहा है, बट एक अच्छा एम्प्लॉय रखने के लिए उसको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, बट यहाँ पे रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो मैनेजरियल एबिलिटी जो है ना वो यहाँ पे लिमिटेड ही रहती है, क्योंकि एक पर्सन है, उसको मतलब जो नॉलेज है या उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है वो उसकी एक लिमिट है। बिकॉज हर एक सेक्टर में तो अच्छा नहीं हो सकता ना। हो सकता है वो परचेजिंग में अच्छा है बट सेलिंग में नहीं है। अब सेलिंग में अच्छा नहीं है तो उसके लिए वो एम्प्लॉय रख सकता है, बट एम्प्लॉय भी तो अच्छा तभी मिलेगा जब उसके पास पैसे होंगे। अब यहाँ पे पैसे की भी लिमिट है। ओके, सो देयर इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। होप दैट्स क्लियर। अब हम फटाफट से इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सो अगर हम बात करें इवैल्यूएशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की, इतना तो हमें समझ में आ गया। अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बड़ी जल्दी हो जाएंगे। तो पहले लिखते हैं एडवांटेजेस। फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं यहाँ पे हम, बिकॉज एक ही पर्सन है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक ही पर्सन है तो सारी सीक्रेट्स उसी के पास है, उसको किसी से वो सीक्रेट शेयर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ही कम है, कोई सेपरेट लॉ यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट मोटिवेशन है, उसको पता है अगर वो काम करेगा तो सारा प्रॉफिट उसी का है। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यहाँ पे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलती है कि वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो खुद काम कर रहा है, तो एक अकम्पलिशमेंट की जो फीलिंग है वो आती है उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस, जिसमें फर्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में ये है कि उसके पास पैसा है उसकी एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि या तो वो अपनी सेविंग्स को यूज करेगा या अपनी बोरोइंग कैपेसिटी को यूज करेगा, बट हर किसी की बोरोइंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है।
लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, एक ही पर्सन है तो जो बिजनेस की लाइफ है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है वो उसकी अनलिमिटेड रहती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी पर्सनल एसेट्स भी दाव पे लगी होती हैं। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अब यहाँ पे जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है बिकॉज एक पर्सन को कितनी ही नॉलेज होगी कि किस किस सेक्टर में वो अच्छा होगा। अब यहाँ पे सारा कुछ एक ही पर्सन कर रहा है और सारे डिसीजन वही ले रहा है, तो मैनेजरियल एबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है। होप दैट्स क्लियर। अब हमने देख लिया एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। अब हमने देखना है कि ये बिजनेस सुटेबल कहाँ है, मतलब अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ये बिजनेस कब चूज करना चाहिए। तो ये तब सुटेबल है जब आपका बिजनेस स्मॉल है, बिकॉज दायरे में रहेगा और एक पर्सन उसको मैनेज कर पाएगा, और या फिर इनिशियल ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप एकदम बड़ा नहीं करोगे, तो आप उसको छोटा करके मतलब एक जाना करके उसको संभाल सकता है। तो इनिशियल ईयर्स में आप इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस शुरू किया अकेले और फिर आपने उसको बहुत ही छोटे लेवल पे किया, बट जब वो अच्छा हो गया तो आपने फिर उसमें कोई पार्टनर ऐड कर लिया या किसी और को भी ऐड कर लिया, तो ऐसा हो सकता है। और ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली होती है ज़्यादा लाइक जहाँ पे पर्सनलाइज सर्विस होती है, लाइक ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सैलून्स, या फिर जो रिटेल शॉप्स होती हैं आसपास जो हमारी शॉप्स होती हैं वो नॉर्मली सिंगल ओन्ड होती हैं। सो होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।